दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज शूटर लॉ। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इन्फोर्समेंट एक्शन। इन्फोर्समेंट एक्शन ऑफ ए यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट एक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। इन्फोर्समेंट एक्शन का ये मतलब है कि कैसे यूनाइटेड नेशन अपने रूल्स और रेगुलेशंस को या कंप्लायंस कैसे कराती है या कैसे इन्फोर्स कराती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होती है इंटरनेशनली किसी दो कंट्री के बीच में, तो पहले यूनाइटेड नेशन पीसफुली उस मैटर को सॉल्व कराने की कोशिश करेगी। बहुत सारे मैंने प्रोसेस बताए थे, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख के आइए, तो आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं हुआ, डिस्प्यूट रिजॉल्व तब भी नहीं हुआ, वार का वार सिचुएशन चले आ रहा है। अगर मान लीजिए कि मीडिएशन हुआ, आर्बिट्रेशन हो गया और आर्बिट्रेशन का डिसीजन फाइनल होता है, आईसीजे का डिसीजन बाइंडिंग्स होती है, तो अगर वो नहीं हुआ तो कैसे यूनाइटेड नेशन अपने डिसीजंस को कैसे इन्फोर्स कराएगी, उसी को कहते हैं इन्फोर्समेंट एक्शन। इन्फोर्समेंट कराने के लिए वो क्या क्या एक्शन लेगी, ठीक है, यही होता है इन्फोर्समेंट का एक्शन। इन्फोर्समेंट एक्शन, इन्फोर्समेंट एक्शन आपका यूएन चार्टर में कहा, चैप्टर 7 में दिया है, आर्टिकल 39 to 47। ठीक है, अब हम समरी के रूप में देखते हैं कि कैसे कैसे करा सकती है। जो आर्टिकल आपका 39 है वो बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ अ थ्रेट। द सिक्योरिटी काउंसिल decide if there is a threat to peace, a breach of a peace, and an act of aggression. They can recommend or decide a measure to restore a peace, including section military action. ठीक है, अगर आर्टिकल 39 ये बता रहा है कि अगर लगता है यूनाइटेड नेशन को कि कोई थ्रेट है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए थ्रेट है, उसका पीसफुल सेटलमेंट है वो नहीं हुआ, तो यूनाइटेड नेशन क्या करेगी कि उस टाइम पे वो डिसाइड करेगी मैटर्स को कि कैसे वो रिस्टोर करे पोजीशन, पीस को। मतलब जो अशांति फैली हुई है, दो कंट्रीज में या बहुत सारे कंट्रीज में वॉर होते जा रहा है, बहुत ज्यादा वॉर की सिचुएशन अराइज हो रही है, जिससे क्या होगा कि बहुत लोग मरे होंगे, मर सकते हैं। तो उस पोजीशन को रिस्टोर कैसे कराए, उसके लिए वो एक्शन लेती है। क्या ले सकती है, सैंक्शंस कर सकती है, मिलिट्री एक्शंस ले सकती है, मतलब अपनी अपनी मिलिट्री एक्शंस को भेज सकती है वहां पे, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगी जिससे क्या होगा कि आपका जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, डर पैदा करने से क्या होता है, शांति हो जाती है। तो इसी तरह यूनाइटेड नेशन भी क्या करेगी, मिलिट्री एक्शंस भेजेगी, मिलिट्रीज को भेजेगी, ताकि वहां वॉर की सिचुएशंस को रोक दिया जाए, और चाहे वो मिलिट्री एक्शंस कैसी भी हो सकती है। ठीक है, वो पीसफुली तो नहीं होगी, मिलिट्री एक्शंस होंगी। ठीक है, तो मिलिट्री एक्शंस या सैंक्शन। सैंक्शन का क्या मतलब है कि पेनाल्टीज लगाना या उस पर फाइन लगाना। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक्शंस, कोई भी कंट्रीज, दो डिस्प्यूट्स हैं, अगर उसने नहीं पीसफुली सेटल नहीं हुआ, तो व्हाट दे कैन डू अस इंक्लूडिंग अ सेक्शन। सैंक्शन क्या होता है, पेनाल्टीज होती है, एक तरह की फाइन होती है जो लगाती है कौन, कंट्री, यूनाइटेड नेशन लगाएगी। और वो कैसे लगाएगी, इकोनॉमी के तौर पे लगाएगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लगाएगी। मान लीजिए क्योंकि दो कंट्री में कोई ट्रेड है, ठीक है, दो कंट्री में ट्रेड की अग्रीमेंट है, तो उस पर वो सेक्शन लगा देगी, वो बार कर देगी ताकि आप, तो मिलिट्री एक्शन या सैंक्शन लगा देगी। ठीक है, क्या कैसे करेगी वो, अगर उसको लगता है कि कोई थ्रेट है, सिक्योरिटी काउंसिल को फील होता है कोई थ्रेट है, जिससे क्या होता है कि इंटरनेशनल पीस, आपकी सिक्योरिटी हार्म हो सकती है, तो वो क्या करेगी, सैंक्शंस लगा देगी। सैंक्शन क्या होता है, एक पेनाल्टीज होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन क्या करेगी, पेनाल्टीज या रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। और कैसे लगाएगी, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कि मान ली क्या लगाएगी, अगर मान लीजिए कि दो कंट्री के बीच में कोई ट्रेड है, बिजनेस है, तो उस ट्रेड को वो कट कर देगी, तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इकोनॉमिक में फाइन लगा देगी किसी कंट्री पे कि नहीं आपको इतना पेनाल्टीज देना पड़ेगा। बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं एक दूसरे की कंट्री के, तो वो कट डाउन कर देगी। तो ये क्या हुआ, सैंक्शन ही तो हुआ, वो सैंक्शंस लगा रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, फाइन लगा रही है। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री एक्शन का भी यूज कर सकती है। वो फोर्स अप मिलिट्री एक्शन को सेंड कर देगी जिस कंट्री में डिस्प्यूट है, और वो क्या करेगा,
फोर्स, किसी भी फोर्स की तरह वो डिस्प्यूट को सॉल्व कराएगा। और वो क्यों कराएगा, ऐसा क्यों करिए, इतना हार्ड रूल क्यों लगा रही है? बिकॉज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनाइटेड नेशन टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दैट्स वाई। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कह रहा है? प्रोविजनल मेजर्स बिफोर टेकिंग एन एनफोर्समेंट एक्शन, द काउंसिल में ask the country to take a temporary steps to avoid the worsening the situation. The steps are not the final decision and they don't affect the legal right of any party. What does it mean? If the United Nations taking an actions like if we're sending the military troops or military action, they can use a force to prevent a dispute. Okay. उसके बाद अगर मान लीजिए कोई मिलिट्री ट्रूप्स भेजती है, एक्शंस कराती है, जिससे क्या होता है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। बट जो दो पार्टीज में डिस्प्यूट है उसका ये मतलब नहीं कि एक पार्टी हार गया है या वो अपनी राइट को छोड़ दिया है या उसका राइट जो है हार्म हो जाएगा। वो टेम्परेरी एक रिलीफ है ताकि डिस्प्यूट को सॉल्व हो सके, क्योंकि इस डिस्प्यूट से मे भी हो सकता है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हार्म हो, इसलिए ऐसा कर रही है। और वो भी जो इन्फोर्समेंट एक्शन ले रही है, सैंक्शंस लगाना, मिलिट्री एक्शंस को करना, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी अदर पार्टी का राइट का वायलेशन हुआ या अदर पार्टी हार गया। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या बात कर रहा है? नॉन मिलिट्री मेजर इफ फोर्स इजंट नेसेसरी द काउंसिल कैन ऑर्डर द इकोनॉमिक सेशन, कटिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, सर्विंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, दे आर अ बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर्स। ये वही बात किया जो मैंने बताई थी कि सैंक्शंस लगाना। ठीक है, सैंक्शंस क्या है? अगेन पेनाल्टी या रिस्ट्रिक्शन है यूएन के तरफ से किसी कंट्री को, जैसे कि वो पेनाल्टीज लगा लेगी। इकोनॉमिक सेक्शंस, मान लीजिए कि बहुत सारे जो कंट्रीज होते हैं वो अपने में एक एग्रीमेंट करते हैं कि आपको हम ये देंगे, आप इस पे फ्री ट्रेड है, आप फ्री ट्रेड हमारे तरफ से, आप उस पर कोई भी क्या कहते हैं टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इकोनॉमिक है। तो ऐसा क्या करेगा? वो पेनाल्टीज लगा लेगी कि आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन ही कट कर देगा। मान लीजिए कि किसी कंट्री से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन डिपेंड है, जैसे कि बहुत सारी कंट्री पे हम लोग भी डिपेंड है कुछ कुछ रिसोर्सेज के लिए, तो वो अगर कटिंग ऑफ कर देगी, ये भी कर सकती है। बहुत सारी चीजों के लिए हम डिपेंड है किसी अदर कंट्री पे। अगर हमारे किसी कंट्री से वॉर सिचुएशन आ रहा है तो यूएन ऐसा कर सकती है। सर्विंग द डिप्लोमेटिक रिलेशन, बहुत जैसे यूएस के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छा है, वो भी कट डाउन कर सकती है। तो जो क्या है ना कि नॉन मिलिट्री मेजर्स भी, ये क्या है जो आर्टिकल 41 है, ये आपका नॉन मिलिट्री मेजर्स है जो यूएन के तरफ से। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या बात करता है? यूज ऑफ फोर्स इफ द नॉन मिलिट्री एक्शंस fail, the council can may authorize a military air seas or land force to restore a peace and security. आपने ये देखा कैसे वो सैंक्शंस लगाए। अब आर्टिकल 42 के तहत वो क्या करेगी? नॉन मिलिट्री एक्शंस भी अगर उसका फेल हो गया तो वो क्या करेगी? पहले तो उसने मिलिट्री मेजर लिया, फिर नॉन मिलिट्री मेजर। अगर मान लीजिए कि नॉन मिलिट्री जो मेजर्स है वो फेल हो गए, तब वो क्या करेगी? Council authorize a military actions, air, sea, land forces to restore a peace and security. एयर कैसे वो करेगी? सी, बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में आप देख रहे एयर स्ट्राइक, तो वो ये भी कर सकती है। ठीक है, यूज कर सकती है फोर्स। सी क्या करेगी? नेवल ब्लॉकेट्स कर देगी। नेवल मतलब वही जो नेवी होते हैं, वो जो सीज के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट होता है सामान, उसको कहते हैं वो ब्लॉक कर देगी ताकि सामान का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो ही नहीं पाएगा, तो वो ये भी कर सकती है। ठीक है, तो नॉन मिलिट्री अगर फेल्स हो गया तो दे कैन डू ऑल्सो थी। ठीक है, ये कर सकती है। तो क्या ये नॉन मिलिट्री एक्शंस फेल्स, देन यूएन यूनाइटेड नेशन दे कैन डू ऑल्सो। एयर स्ट्राइक करा देना, नेवल ब्लॉकेट्स करा देना, तो ये क्या है? यही सब है एयर सी। उसके बाद आता है आर्टिकल 43। अग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ फोर्स, इट इज मेड ऑफ अ चीफ स्टाफ फ्रॉम द परमानेंट 5 मेंबर्स। वो क्या करेगी? जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, जैसे कि आपके 5 परमानेंट मेंबर्स है किसमें? सिक्योरिटी काउंसिल्स में मेंबर्स है। क्या है? फ्रांस है, यूके है, यूएस है, ये सब क्या परमानेंट मेंबर्स है उस कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उनके जो मिलिट्री चीफ फोर्सेस होंगे ना, वो भी प्रोवाइड कर सकती है। अगर जहां पे डिस्प्यूट है वो वहां पे भेज सकती है। ठीक है, उनके जो मिलिट्री, उनके जो चीफ्स हैं, स्टाफ्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है? पार्टिसिपेशन इन डिसीजन बिफोर यूजिंग फोर्स, द कंट्री आस्क्ड टू सेंड अ ट्रूप्स कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस अबाउट द यूज ऑफ दोस ट्रूप्स।
यूएन जो है इस कंट्री को ट्रूप्स भेज दिया, you have to decide how you can use these troops. आप ऐसा नहीं है कि ट्रूप्स आपको प्रोवाइड कर दिया और आपने ट्रूप्स को मिसयूज कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसको डिसीजन यूएन यूनाइटेड नेशन के सामने आप डिसीजंस रखोगे कि आप इस ट्रूप्स को कैसे यूज करोगे, ये डिसीजंस है बिफोर किस पे, यूनाइटेड नेशन के साथ। ये बिफोर याद कीजिएगा कि आप पहले डिसीजन लोगे कि आप जो है ट्रूप्स को कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 45, रैपिड डिप्लॉयमेंट मेंबर्स मस्ट हैव रेडी टू एयर फोर्स यूनिट फ्रॉम द क्विक मिशन इफ नीडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों है मैं बताती हूँ। कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जहां पे हमें क्विक चाहिए मिलिट्री फोर्सेस, हमें क्विक आर्मी या किसी की जरूरत है, कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक है, कुछ भी डिजास्टर है, कुछ भी ऐसा है जिसमें हमें लगता है कि हमें बहुत जल्दी हमें ट्रूप्स की जरूरत है, उस कंडीशंस पे आर्टिकल 45 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कि रैपिड डिप्लॉयमेंट का ये मतलब है यही कि आप क्विकली, आपको अगर चाहिए तो आप कैसे जो है किसी भी यूनिट से, किसी भी रेडी टू एयर फोर्स यूनिट से आप मंगा सकते हो, बट किसी भी कंट्री से। तो ये जो है ना, आप ऐसा नहीं कि यूएन जो है ना ये थोड़ा सा आपको वाइडर है, मैं बता रही हूँ, ये आपके चैटर में नहीं है, बट ये कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी रैपिड आपको डिप्लॉयमेंट चाहिए तो आपको क्या है ना कि किस कंट्री से चाहिए और किस यूनिट से चाहिए, डिपेंड करेगा उस कंट्री की सिचुएशन से, उस कंट्री का क्या स्टेटस क्यों है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें इंडिया से ट्रुप्स चाहिए, तो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अर्लियर डिफेंस मिनिस्टर। कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह, ठीक है। तो उनसे हमें परमिशन मिलेगी, वो अप्रूव्ड करेंगे कि हम किस यूनिट से हम आपको प्रोवाइड करेंगे ट्रुप्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो, बढ़ा बढ़ा के अच्छा लगेगा अगर आप अपने नॉलेज, पता है ना कि लॉ नेवर बी स्टडीड इन इल्यूजन, आपको कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ता है। तो अगर आप ये लिखोगे इस आर्टिकल के साथ, अगर अपना अपना इंटरप्रिटेशन दोगे, अपना आप नॉलेज लिखोगे कि कैसे हमारे कंट्री में फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चाहिए तो हमारे राजनाथ सिंह जो है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो अप्रूव करेंगे कि हम किस यूनिट से हम अपने ट्रुप्स देखें अगर कोई इमरजेंसी नीडेड है। तो यूएन जो है वो बताए, यूएन को अगर चाहिए इंडिया से तो, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 46, मिलिट्री प्लानिंग, द काउंसिल प्लान्स अ मिलिट्री एक्शन विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री स्टाफ कमिटी। मिलिट्री स्टाफ कमिटी कहाँ है? जो परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे, उनके जो मिलिट्री स्टाफ है उनसे वो प्लानिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 47, मिलिट्री स्टाफ कमिटी, द कमिटी एडवाइज एंड असिस्ट अ सिक्योरिटी काउंसिल, तो plans military uses disarmament and command of a force is made of a chief staff of a from permanent 5 members। जो आपके परमानेंट 5 मेंबर्स है ना, वो उनका बहुत बड़ा रोल है। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि कैसे प्रोसीजर, हाउ दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, वो बताऊंगी। अभी आप इतना जान लो कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स की जो मिलिट्री वो होते हैं ना, मिलिट्री स्टाफ कमिटीज होते हैं, वो एड एंड एडवाइस देंगे किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को, कि कैसे वो सजेस्ट करे, कैसे वो प्लान करे, कैसे वो क्या करे। तो ये जो आपका आर्मानेंट है, ये जो आपका डिसआर्मामेंट है, ये 2 टर्म्स होते हैं। पहली बात है कि जब आप पढ़े होगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आप उसमें समझ में आ रहा होगा कि डिसआर्मामेंट या आर्मानेंट क्या होता है, 2 चीज होती है। डिसआर्मामेंट में क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ ए मिलिट्री वेपन्स, जितने भी आपके पास बायोलॉजिक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? एलिमिनेट करना, उसको हटाना, उसको रिड्यूस करना, उसको डिसआर्मामेंट कहते हैं। और आर्मामेंट क्या होता है कि जब आप अपने वेपन्स को इंक्रीज करते हो। अच्छा, डिसआर्मामेंट क्यों है? ताकि आपके अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वेपन्स है तो हो सकता है कि उसका मिसयूज हमारी कंट्री करे। तो एक प्रोसेस है कि अपने जो वेपन्स है उसको आप रिड्यूस करो, क्योंकि कोई वॉर सिचुएशन होगा आप तुरंत उसको यूज करोगे तो उसका हो सकता है कि बहुत बैड इम्पैक्ट पड़े। तो इसीलिए क्या है कि मिलिट्री जो सिक्योरिटी काउंसिल वो प्लान्स करेगी मिलिट्री यूज को कि डिसआर्मामेंट, अपने रिडक्शन ऑफ, जैसे जो भी आपके पास वेपन्स है उसको कैसे रिड्यूस करो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है आपके पास, जो भी प्लान है जिससे अदर कंट्री हार्म हो सकती है। बेसिकली डिसआर्मामेंट का मतलब ये है कि अपने वेपन्स को, जितने भी न्यूक्लियर पावर है उसको आप रिड्यूस करो, रिडक्शन ऑफ द वेपन,
ठीक है, और आर्ममेंट में इंक्रीज करना अपने वेपन्स को, अपने कंट्री की, ठीक है। तो वो कौन करेगा? मिलिट्री स्टाफ और कमिटी ऑफ ए परमानेंट 5 मेंबर्स। तो ये आपका खत्म हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।